सूरत अखिल भारतीय वैष्णव राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई। सूरत के अवध उटोपिया मेरी गोल्ड हॉल में भारत के सभी जिलों से अखिल भारतीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के ट्रस्टी सदस्यगण उपस्थित रहे। वहीं विष्णुदास वैष्णव कोटा ने भारत के सभी जिलों के अंदर राष्ट्रीय कार्यकारिणी टीम तैयार करके वैष्णव समाज को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही में और भी वैष्णव समाज के लोग इस कमेटी में जुड़े और अनुदान राशि भी जमा करा के समाज की चाहिता की। अखिल भारतीय वैष्णव ब्राह्मण चतु संप्रदाय सेवा संघ मुंबई। वही सूरत से सुनील रामावत द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी सेवा संघ सूरत इकाई का पूरा आयोजन सेवा संघ सूरत इकाई के निष्ठावान समर्पित वैष्णव समाज के कुशल सुनील रामावत के कुशल नेतृत्व में उनकी पूरी टीम, जिसमें मुख्यतः वरिष्ठ रामेश्वर वैष्णव राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष, बद्री प्रसाद अग्रावत राष्ट्रीय सचिव, महादेव रामावत राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, गजानंद रामावत, विष्णु वैष्णव, कैलाश वैष्णव, अश्विनी लश्करी सहित पूरी टीम ने दिन रात मेहनत कर सामूहिक रूप से काम किया व आयोजन को सफल बनाया। उसके लिए सेवा संघ सूरत इकाई के सभी समाज बंधु बधाई के पात्र है। नमस्कार, क्राइम रिपोर्टर टीवी न्यूज आज यहाँ सूरत के अंदर आई है, जहाँ अखिल भारतीय वैष्णव ब्राह्मण क्षात्र संप्रदाय मुंबई संघ के साथ जुड़ी है, जहाँ बात करेंगे आज ये जो प्रोग्राम रखा है वैष्णव समाज को एकत्रित करने का, इनका मुख्य उद्देश्य क्या है और किस तरीके से आज प्रोग्राम रखने में आया। तो आज अपने बात करेंगे विष्णु जी। विष्णु जी, आज जो प्रोग्राम रखने में अखिल भारतीय वैष्णव ब्राह्मण सेवा संघ का ये कार्यकारिणी की बैठक थी, द्वितीय बैठक है, पहले कोटा में हुई थी और इसका उद्देश्य हर 6 महीने में एक बैठक हम करते हैं और अपने कार्यों की इसमें समीक्षा करते हैं। सभी जो भी कार्यकारिणी सदस्य होते हैं इसमें आते हैं, उनसे उनके कार्य की प्रोग्रेस ली जाती है, आगे हमें क्या करना है इसके बारे में सबको बताया जाता है। इस समय मेंबर कितने अभी? इस समय हमारे लगभग 450 मेंबर हैं और इसमें हमारे जो संरक्षक मंडल सदस्य हैं वो करीब अभी 15 हो चुके, जो परमानेंट सदस्य हैं वो करीब अभी 51 हो चुके और बाकी साधारण सदस्य हैं जो आपके 450 में आते हैं। आपकी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है वो किस तरीके से काम करना चाहती है? राष्ट्रीय कार्यकारिणी चाहती है जो सक्षम हो उनसे लिया जाए और जो असक्षम हो उसको दिया जाए। फिलहाल जो आप समाज के लिए क्या काम कर रहे हैं? समाज के लिए चाहते हैं कि जो लोग समाज से अपेक्षा करते हैं कि हम जो काम करना चाहते हैं उसके लिए हमारे पास आर्थिक मदद नहीं है, हमें सहायता नहीं है, तो हम उनको सहायता दें। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में दिया, सामाजिक क्षेत्र में जैसे कोई विधवा है, कोई बच्ची का विवाह है, कोई प्रॉब्लम ऐसी है जहाँ पर कि समाज उसको मदद कर सकता है, तो वो मदद करने का हमारा उद्देश्य है। ये सभी तरह कोई बीमार है बहुत ज़्यादा और उसके पास पैसा नहीं है, अगर समाज उसके लिए मदद कर सकता है तो हम करते हैं। वैष्णव समाज को ये कौन सा एक नया संदेश देना चाहिए? वैष्णव समाज संदेश देना चाहते हैं कि सभी संगठित हों और एक विचारधारा पर काम करें और ऐसा काम करें जिससे जो लोग हमारी इससे वंचित हैं व्यवस्था से, उसको उनका लाभ मिले, हम अंतिम व्यक्ति तक पहुँचें, ये हमारी इच्छा है। आज दिन तक समाज के लिए कौन से हित का अच्छा काम करने में आया? ये संगठन बहुत पुराना है और लगभग सन 1971 से ही इसका कार्यक्रम चल रहा है और अब तक बहुत सारे विधवा सहायता, विद्यार्थी सहायता और भी कई सहायता हम देते आए हैं और वो देने का उद्देश्य रखते हैं। कई बीमारियों में हमने कई लोगों की मदद की है, कई की जो शिक्षा के लिए मदद की है। ये संगठन शुरू से करता है और आगे भी करने का विचार रखता है। सूरत के वैष्णव समाज से क्या आपको सहयोग मिला? सूरत का वैष्णव समाज हमारे साथ शुरू से जुड़ा हुआ है। आदरणीय श्री जयनारायण जी थे और आज उनकी पूरी फैमिली है और उसमें सुनील जी विशेष करके हैं। ये सभी लोग पहले से जुड़े हुए हैं और इसको मतलब साथ में काम करने की इच्छा रखते हैं। तो आज इन्होंने यहाँ पर कार्यकारिणी मीटिंग अपनी ओर से आयोजित की थी और इसके अंदर इन्हीं लोगों ने अपना खर्च किया है और इन लोगों ने इसको सम्मानित किया है और इनका इस संगठन के साथ में बहुत बड़ा सहयोग भी है, उसके बहुत बड़े भाग हैं। जी, आज अपने बात की विष्णु जी से। विष्णु जी ने बताया कि ये वैष्णव समाज को किस तरीके से आगे लाने के लिए ये काम किया जा रहा है। यहाँ अपने सूरत के लोकल सुनील जी वैष्णव से बात करेंगे। इन्होंने आज जो समाज को लेकर किस तरीके एकता को एक बंधन में बांधने जा रहे हैं और समाज के हित का काम करना चाहते हैं। सुनील जी से बात करते हैं। जी सुनील जी। जय श्री राम। मेरे को समाज सेवा की प्रेरणा मेरे आदरणीय मामा जी श्री जयनारायण जी बहुसा से मिली। जब तक बहुसा स्वस्थ थे तो वो इन गतिविधियों में हिस्सा लेते थे, जब बहुसा अस्वस्थ हुए तो फिर मैंने आना शुरू किया और बहुसा से और मेरे आदरणीय नानी ससुर जी श्री एन वैष्णव साहब से उनको ये सेवा करते हुए देखा मैंने। एक संजोग याद आ रहा है, बाली में एन साहब के पिताजी का देहावसान हो गया और देहावसान हुआ तो मेरे को वहाँ जाना पड़ा, रिश्तेदारी थी। वहाँ जाने पर एक वहाँ पर वैष्णव भवन था,
तो बातचीत चली, मैंने एनएन साहब को पूछा कि साहब इसमें लोकल का पैसा कितना है और आपका कितना है? तो मुझे जान के बड़ा आश्चर्य हुआ जब उन्होंने बताया कि यहाँ पर भवन की लागत उस समय शायद 1 लाख रुपए के अंदाज थी और गाँव वालों का हिस्सा था 5,000। तब मैंने सवाल किया, मैंने कहा साहब जब 5,000 गाँव का है और 95,000 रुपये आपका है, तो क्यों नहीं आप लाख रुपया पूरा दे के भवन बन जाता? बोला नहीं, यदि मैं लाख रुपया दे दूंगा तो ये एनएन वैष्णव भवन कहलाएगा, नहीं तो ये वैष्णव समाज भवन कहलाएगा। ये इतनी उनकी बड़ी विनम्रता से उनका जो जवाब था वो मेरे को दिल को छू गया। और कैसे वैष्णव समाज में सेवा की जा सके, क्योंकि सेवा संघ और जो भी संस्थाएं मैं इनके बारे में सबके बारे में बोलूँगा, वैष्णव समाज बहुत पिछड़ा हुआ है और उस पिछड़ेपन के कारण में हम मारवाड़ी में कहते हैं थारी मारी गणी है। व्यापार है माँ इन्हें दिमाग कोई लगावे को नहीं, व्यापार में लगावे, क्योंकि नौकरी में देखो गिने चुने रुपये आने हैं। व्यापार के इधर ये सब मेरा सीधा साधा एक मूल मंत्र है, पहले परिवार, फिर व्यापार और फिर समाज। कारण क्या है कि दोनों सुदृढ़ है। वैष्णव समाज को किस तरीके से आप आगे लाना चाहते हैं? भाई ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे अभी की तारीख में शिक्षण का जो पहले अभाव था और अब जागृति है, उसको उपयोग लेते हुए बहुत टैलेंटेड लोग हैं। आज की तारीख में कई लोग आईएएस में जा रहे हैं, कोई आईपीएस बन रहे हैं, काफ़ी अच्छी शिक्षण संस्थाओं में वो पढ़ाई करके आगे आ रहे हैं। तो उन लोगों को समाज के लिए सोचते हुए, अपने परिवार का सोचते हुए और आगे बढ़ना चाहिए। आज दूसरे समाज में चाहे कोई भी हो, महाजन समाज का हो या और भी कोई समाज हो, काफ़ी प्रतिभाएँ बाहर आई है। इसी प्रकार से हमारे भी प्रतिभा बाहर आए और वैष्णव समाज का विकास हो। वैष्णव कुल की जो एक परंपरा है वो अभी वैष्णव समाज में कम देखने को मिलती है, उसको कैसे जागरूक करो? ये बड़ा मुश्किल सवाल है। ये बात को मैं मानता हूँ कि ये बहुत मुश्किल सवाल है, क्योंकि आधुनिकता के परिवेश में दूषण इतना फैल गया है, न चाहते हुए भी अपन कुछ कर नहीं पा रहे, ये अपना दुर्भाग्य है। तो कोशिश करेंगे जितना संभव हो सके। इसीलिए इस मंच से भी आपने सुना होगा तो जनेऊ का कार्यक्रम जो है वो अपने प्लान करा है। उससे क्या होगा, जब छोटे से बच्चों से स्टार्ट होगा तो भविष्य जो है आगे जाके बढ़ेगा। अब हमको भी मालूम है कि यदि वहाँ जनेऊ 100 जने लेंगे तो 100 में से 50 जनेऊ पहने रखेंगे, 50 हो सकता है वो नहीं भी पहने, परंतु कोशिश हमारी है, इसी दिशा में हम कोशिश कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। जी, आज अपने बात की सुनील जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि वैष्णव समाज को किस तरीके से आगे लाने के लिए इनकी कोशिश चल रही है, जो वैष्णव समाज के जो धर्म को एक जागरूक करना चाहते हैं। दूसरी बात के जो उनके जो संस्कार है वो संस्कारों को भूल के पिछड़ापन जा रहा है, उसको आगे लाने के लिए सुनील जी ने बात बताई कि समाज को एक अलग कंठी पहना के और जनोई पहना के उनको आगे लाने की तैयारी चल रही है। क्राइम रिपोर्टर टीवी न्यूज़ मनोज वैष्णव के साथ कशवा दिवाकर, सूरत।